नहीं, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। फिलआखिर इमरान खान साहब की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है मंजूर कर ली गई। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद की एक सेशन अदालत की जानिब से तोशाखाना केस में 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी गई थी। क्योंकि जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद हुमायूं दिलावर जिन्होंने इनके खिलाफ फैसला दिया बैरून ममालिक में, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इसका लाहौर बार एसोसिएशन, सिंध बार एसोसिएशन की जानिब से जो है इस पर जो है एहतजाज किया गया और कहा गया कि हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना में जो फैसला दिया है वो एक तरफा फैसला है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इमरान खान साहब जब इस केस में जब अपेयर हुए, पेश हुए, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने 8 गवाहों की लिस्ट पेश की, जिसमें इमरान खान साहब ने तोशाखाना का हिसाब देना था कि तोशाखाना तहफ़ के जो आपने पैसे लिए, वो पैसे आपके पास कहाँ से आए, किस मद में आए, उसको आपने कहाँ खर्च किया। उसमें इमरान खान साहब ने अपने जो उनके जो ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान साहब खुद तो टैक्स फाइल नहीं करते और इमरान खान साहब के एडवाइज़र हैं, तो उन्होंने उनको पेश करने की जो है उन्होंने अपील की थी। लेकिन इमरान खान साहब की उस अपील को मुस्तरद करते हुए इमरान खान साहब के खिलाफ हुमायूं दिलावर साहब ने जो है एक तरफा फैसला सुनाया और इमरान खान साहब को 3 साल कैद की जो है सज़ा सुना दी। अब ये जो केस है इमरान खान साहब के खिलाफ, इस पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच जो है वो इस केस को सुनेगा, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और तारिक महमूद साहब जो है इस केस की जो है समाअत करेंगे। अब 22 अगस्त को इस केस की समाअत है। इससे पहले इस केस में जो है दोनों फरीकीन को ज़ाहिर सी बात है, एक इमरान खान साहब के वकील जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद उनको फौरी तौर पर जो तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई गई, इसको कलअदम करार दिया जाए और इमरान खान साहब को फौरी तौर पर जो है रिहा किया जाए। अब इस केस का ट्रायल होता रहे, भले उनके वकील का मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस बना है बदनीयती पे मबनी है और एक तरफा फैसला सुनाया गया है, तो उस पर इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाए और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। उसके अलावा उन केसेस का वो सामना करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये अपील की थी कि हुमायूं दिलावर साहब पर उनको एतमाद नहीं है, लिहाजा उनका ये केस जो है दूसरी अदालत में जो है मुंतकिल किया जाए। लेकिन उनका केस मुंतकिल करने के बाद हुमायूं दिलावर साहब ने फौरी तौर पर फैसला सुनाया और उसके बाद जो बैरून मुल्क चले गए, जहाँ उनको जो है वहाँ के लोगों के जो है मज़ाहमत का सामना भी उठाना पड़ा। वहाँ किस तरह से उनके खिलाफ एहतजाज हुआ, उनसे किस तरह से वहाँ बदतमीज़ी की गई, सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारे मैसेजेस जो है मौजूद हैं। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो 22 अगस्त को अब जो फैसला आना है, तो लगता यही है कि ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान साहब को फौरी तौर पर तो इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो दीगर मुकदमात हैं, ज़ाहिर अब आप ये देखिए कि एक बंदा जो है जेल में मौजूद है और दीगर केसेस में जब वो पेश कैसे होगा। एक शख्स जेल में मौजूद है, अटक जेल में मौजूद है, उनके दीगर केसेस चल रहे हैं, वहाँ वो पेश नहीं हो रहे, तो उनकी अदम पेशी पर वहाँ जो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करके उनकी जो ज़मानतें जो हैं मनसूख कर दी गई, मुस्तरद कर दी गई। अब ये हो सकता है कि इमरान खान साहब को अगर इस केस में रिलीफ मिलता है और इमरान खान साहब को अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ देती है और इस केस को कहती है कि दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और उस केस को पूरा सुन के उसके बाद इस केस का जो है फैसला सुनाया जाए। अब ये देखने वाली बात है कि अब इस केस का आगे क्या होता है, क्योंकि अब इन्होंने तो कह दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और इमरान खान साहब के दीगर केसेस में मैंने बताया कि उनकी जो है ज़मानतें जो है मुस्तरद हो गई। इमरान खान साहब को उन केसेस में अगर इसके में तोशाखाना में अगर उनको रिहाई मिलती है और उन केसेस में अगर इनको गिरफ्तार किया जाता है, जैसा कि अभी एक और भी इमरान खान साहब के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि साइफ़र की गुमशुदगी का मुकदमा भी इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज है, कि इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया था जब इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी, तो उन्होंने साइफ़र की बात की थी कि मुझे धमकी मिली है, तो वो साइफ़र गुम हो गया, तो उसका भी एक मुकदमा दर्ज हो गया इमरान खान साहब के खिलाफ के साइफ़र की गुमशुदगी का आप जवाब दें कि वो किस तरह से जो है वहाँ से गायब हुआ। आप ज़ाहिर सी बात है, आप वज़ीर आज़म थे, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान थे, तो वहाँ से किस तरह से गायब हुआ। तो अगर इमरान खान साहब को तोशाखाना में अगर रिलीफ मिलता है, वहाँ से रिहा किया जाता है, तो हो सकता है दीगर मुकदमात में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश किया है। लेकिन ये केस इतने कमज़ोर हैं, अगर इमरान खान साहब को उसमें गिरफ्तार किया भी जाता है, तो 1 डेढ़ महीने में इमरान खान साहब को जो है दोबारा रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने भी जो है निगरान वज़ीर आज़म से जो है उन्होंने कह दिया है कि आप जो है 90 दिन के अंदर जो है आप इलेक्शन कराएँ, क्योंकि कानून आइन ये कहता है कि निगरान वज़ीर आज़म या निगरान सेटअप जब भी आए तो 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन कराने का पाबंद है। लेकिन मैंने अपने कई व्लॉग में ये बात की है कि जब ये हुकूमत ख़त्म नहीं हुई थी, निगरान सेटअप आया नहीं था और पीडीएम की हुकूमत थी, उस वक़्त मैंने ये बात बोली थी कि अब जब ये हुकूमत जाएगी तो पाकिस्तान में निगरान सेटअप जो आएगा वो तवील अरसे के लिए आएगा, उसमें टेक्नोक्रेट सेटअप होगा। तो अब देख लीजिए निगरान वज़ीर आज़म कौन है, इन पे जो है सबको एतराज़ था, लेकिन उसके बाद भी ज़ाहिर सी बात है, जहाँ से इनाम मिला था उनको जो है वज़ीर आज़म बना दिया गया।
इसके अलावा बलूचिस्तान से भी जो है इनका उनकी जो है मुखालफत की गई, उसके बाद भी ये वज़ीर आज़म बने। अब निगरान सेटअप में जो वज़रा आएँगे वो भी सबके सामने नाम आ जाएँगे। वो ज़ाहिर सी बात है उसमें वज़ीर आज़म साहब ने साफ कहा है कि उसमें जो है ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स तरह के तर्ज के लोग होंगे और वो लोग जो है निगरान काबीना में आएँगे और जब ज़ाहिर सी बात हो सकता है जब ये मेरा व्लॉग अपलोड हो तो वो उन वज़रा का जो है निगरान जो काबीना बनेगी उनका ऐलान भी कर दिया जाए। वो टेक्नोक्रेट सेटअप ही है और टेक्नोक्रेट सेटअप तकरीबन जो है 1 से डेढ़ साल के लिए जो ये इस वक़्त जो आया है, मेरी जो नाक़िस इत्तलात हैं और जो मालूमात है उसके मुताबिक तकरीबन जो है ये डेढ़ साल ये टेक्नोक्रेट सेटअप रहेगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो अब वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म से जो अपील की है उन्होंने कहा है कि मुल्क में जो है 90 दिन के अंदर जो है आप इलेक्शन कराएँ। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब शायद भूल गए कि ये निगरान वज़ीर आज़म कौन है, इनको कौन लाया है और इनके पस पर्दा कौन लोग हैं, इनको चला कौन रहा है। तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब भी जानते हैं लेकिन एक फ़ॉर्मेलिटी थी, उन्होंने अपना एक फ़र्ज़ पूरा किया है, ख़त लिखा है उन्होंने कि 90 दिन में जो है इलेक्शन कराए जाएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन 90 रोज़ में होंगे और ये इलेक्शन काफ़ी अरसे बाद होंगे क्योंकि टेक्नोक्रेट सेटअप काफ़ी तब्दीलियाँ लेके आएगा मुल्क में। महंगाई आप देखें, पेट्रोल बम गिराया गया अवाम के ऊपर, मैंने पहले ही बता दिया था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो महंगाई करनी है और जिसका ख़ुमियाज़ा पाकिस्तान की आम आवाम ही भुगतेगी। फ़िलहाल इलेक्शन तो नहीं होने लेकिन पाकिस्तान की अवाम पर महंगाई के मज़ीद बम गिरने के लिए जो है तैयार हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद ख़बरों और नए तजिए के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।